अधिकारियों ने फिर करा दिया हिमाचल सरकार का पोपट। शिक्षा मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार, वापस लेना पड़ा एक और नोटिफिकेशन। किसी सरकार की नीयत पर सवाल तब खड़े होते हैं जब उसकी नकेल अफसरों के हाथ में दिखाई देने लगती है। और हिमाचल में तो जैसे अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि हर महीने कोई ना कोई अफसर ऐसा तमाशा कर जाता है जिसकी सफाई फिर सरकार को देनी पड़ती है। अब ताजा मामला देखिए। 10 जुलाई 2025 की सुबह एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। साथ ही बच्चों को दिखाया जाएगा इमरजेंसी पर बना एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। मकसद बताया गया देश को याद दिलाना कि 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और इस पूरे आयोजन को भारत सरकार की तरफ से 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। एक साल तक चलने वाला स्मरणोत्सव। अब ये खबर जितनी सीधी थी उतनी ही विस्फोटक भी, क्योंकि जहां ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की मंशा का हिस्सा था, वहीं इसकी क्रियान्विति होनी थी कांग्रेस शासित हिमाचल में। और कांग्रेस ही तो वो पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई थी, यानी अपनी ही सरकार के स्कूलों में कांग्रेस को ही बदनाम करने वाली फिल्में चलाना। सोचिए क्या गुजरी होगी शिक्षा मंत्री पर जो लेह लद्दाख में बैठे ये खबर पहली बार पढ़ रहे थे। मगर ये सिर्फ खबर नहीं थी, बाकायदा एक नोटिफिकेशन था जो मेरी बगल की स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है। शिक्षा सचिव का आदेश, स्कूल शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक के हस्ताक्षर और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब हिमाचल के सरकारी शिक्षा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया था। यानी मामला पूरा आधिकारिक था, कोई अफवाह नहीं, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, एक सरकारी आदेश जो वेबसाइट तक पहुंच चुका था और जिला शिक्षा अधिकारियों तक भी। अब यहां से असली ड्रामा शुरू हुआ। अगले ही दिन जैसे ही ये खबर अखबारों की हेडलाइन बनी और टीवी चैनल्स ने इसे उठाया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भड़क गए। वो उस वक्त लेह लद्दाख के दौरे पर थे, मगर नाराजगी इतनी थी कि सचिवालय में फौरन हलचल मच गई। तुरंत कार्रवाई हुई, वेबसाइट से वो नोटिफिकेशन हटा दिया गया। शिक्षा विभाग के अफसरों ने बयान बदल डाले। कहा गया ये तो सिर्फ एक मसौदा था, यानी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ ड्राफ्ट था। विवाद बढ़ा तो शिक्षा सचिव राकेश कंवर बोले, कोई आदेश जारी नहीं हुआ, ना ही कोई मंजूरी दी गई थी। अब ये पहली बार नहीं है कि सरकार को शिक्षा विभाग के अफसरों के फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ा हो। मार्च 2025 में सरकार ने आदेश निकाला था कि अगर कोई जादूगर स्कूल में मैजिक शो करेगा तो उसकी कमाई का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाना होगा। सोचिए, जादू का शो और उस पर टैक्स। बवाल हुआ, मीडिया में हंसी उड़ी, सोशल मीडिया पर मीम बने और सरकार को 24 घंटे में आदेश वापस लेना पड़ा। उससे पहले आया था टॉयलेट टैक्स मामला। शौचालय पर टैक्स लगाने की योजना बनी थी, आदेश निकला, विरोध हुआ, सरकार पीछे हटी। फिर आया समोसा कांड, फिर जंगली मुर्गा केस। हर बार लेटर लीक, नोटिफिकेशन आउट और बाद में सफाई। और हर बार सरकार का बयान एक जैसा, ये तो अफसरों ने किया, हमने नहीं कहा था। अब सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, मगर जनता के बीच जो संदेश गया वो यही था कि सरकार अपने अफसरों पर नियंत्रण खो चुकी है। अब मुद्दा सिर्फ एक नोटिफिकेशन का नहीं है, मुद्दा यह है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। क्या हिमाचल सरकार में अब फाइलें बिना देखे साइन हो रही हैं, या शिक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में अब कोई भी आदेश कोई भी अफसर अपनी मर्जी से जारी कर सकता है? या फिर सवाल इससे भी बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिवालय में कुछ ऐसे अफसर बैठे हैं जो मौजूदा सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर विपक्ष के निर्देशों को आंख मूंद कर लागू करने में इतने व्यस्त हो गए कि ये भूल गए कि वो किस सरकार के मातहत में काम कर रहे हैं। ये बात भी सामने आई कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 25 जून से एक साल तक संविधान बचाओ जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए थे। मगर सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार से पूछे बिना ये सब सीधे लागू कर दिया गया? और अगर हाँ, तो ये हिमाचल में सरकार की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। अब बात बहुत साफ है, या तो सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं है, या फिर अफसर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दोनों ही सूरतें जनता के लिए घातक हैं, क्योंकि जनता ने सत्ता सौंपी है विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, ना कि ऐसे अफसरों को जो बिना सोचे समझे आदेश निकालकर सरकार की छवि मिट्टी में मिला रहे हैं। अब सरकार को खुद तय करना है, क्या ये अफसरों की लापरवाही है या सोची समझी साजिश।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के भीतर ही कुछ लोग विपक्षी ताकतों से सहानुभूति रखते हैं या फिर सरकार के फैसलों को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सुक्खू सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाइयों से आगे बढ़े। जो अधिकारी बार बार सरकार को संकट में डालते हैं उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और शिक्षा जैसे विभाग में तो और भी सख्ती होनी चाहिए, जहां एक आदेश से बच्चों की सोच प्रभावित होती है। वरना हर महीने कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, सरकार सफाई देगी और जनता पूछेगी इस सरकार को नेता मंत्री चला रहे हैं या सचिवालय में बैठे अधिकारी। बाकी इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।